ये आपको कागज़ दे देंगे। ये विधि विभाग और लॉ एंड जस्टिस से भी ये एडवाइस लेके ये क्लैरिफिकेशन है। इस पे एक राजपत्र भी निकला है, जिसको राजपत्र को आप क्या बोलेगा, लॉ ऑफ लैंड होता है। तो भारत का राजपत्र भी निकला हुआ है कि अगर 2015 के पहले अगर मुआवजा नहीं मिला है तो 2015 के बाद 2013 लागू होगा, कोल बेरिंग एक्ट लागू नहीं होगा। ये राजपत्र आप देख सकते हैं और ये क्लैरिफिकेशन भी देख सकते हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है और हम इसमें अंडरलाइन कर दिया। आप बस इस लाइन को पढ़िएगा कि 1/9/2015 के पहले अगर मुआवजा मिल गया है तो फिर वो कोल बेरिंग एक्ट उस पर फॉलो, मतलब अगर मिल गया है तो वो कोल बेरिंग एक्ट चलेगा। लेकिन अगर 1/9/2015 से पहले अगर मुआवजा नहीं मिला है तो उस पर 2013 लागू होगा। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए है। हम लोग लगातार संघर्ष किए और हमारा संघर्ष का नतीजा ये भी है। लोग बोलेंगे हम लोग लड़ते रहते हैं, कभी कोई बोलता है कुछ, कभी कोई रूमर उड़ाता है, लेकिन हम लोग के संघर्ष की वजह से आज बड़कागांव में 3 लाख मुआवजा से लेकर 25 लाख मुआवजा पूरा बड़कागांव अगर उठा रहा है तो हमारा संघर्ष का देन है। कोई दूसरा जनप्रतिनिधि ये नहीं बोल सकते हैं कि हम लड़े हैं या फिर उनका देन है। हम लोग इतना ही नहीं बल्कि पसरिया और बरबनिया में 56.88 एकड़ लैंड को कंपनी को वापस दिलवाएं, जिसमें कि बड़ा सा अखबार में भी कई अखबारों में छपा है। तो ये हम चंपई सोरेन जी के मदद से हम ये करवाए थे और झारखंड में पहली बार, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, झारखंड में पहली बार माइनिंग के लिए दी गई जमीन रैयतों को लौटाई। ये भी हमारा संघर्ष था। अब हम आते हैं कि कई रैयत जिनके पास पैसा है वो हाईकोर्ट जा रहे हैं कि हमें मुआवजा निर्धारण करने के लिए हमें 2013 अधिनियम के तहत हमें मुआवजा निर्धारण करके दिया जाए, क्योंकि हम RFCT हम कोल बेरिंग एक्ट के तहत नहीं लेना चाहते मुआवजा। अब जिसके पास पैसा है वो हाईकोर्ट जा रहे हैं रैयत। अब 83 रैयत हाईकोर्ट गए हैं। ये 2 ऑर्डर है। एक ऑर्डर तो है जिसमें कि एक रिट पिटीशन है जिसका ऑर्डर भी निकल गया है। कई मामले लंबित भी है, कई मामले के ऑर्डर्स निकल गए हैं। तो ये ऑर्डर है, इसमें देखिए कोर्ट ने भी लिखा है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाइए। अब न्यायालय का भी इस तरह का ऑर्डर आता है कि संबंधित पदाधिकारी के पास जाइए। अब सोचिए कि रैयत लोग का क्या होगा कि संबंधित पदाधिकारी के पास जाइए, इसका ऑर्डर दिखा दिए। अब इसमें 1 2 3 इतने सारे रैयत है, ये सारे रैयत, मतलब कि 5 रिट पिटीशन को क्लब करके एक ऑर्डर निकाला गया, जिसमें कि इसमें साफ साफ लिखा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाइए और क्लेम अलोंग विथ डॉक्यूमेंट्स एज पर न्यू एक्ट। न्यू एक्ट लिखा हुआ है। नया कानून क्या होता है, 2013 है, तो उस हिसाब से मुआवजा लेने के लिए संबंधित अधिकारी के पास जाइए। और कौन संबंधित पदाधिकारी, इसमें हाईकोर्ट भी नहीं लिखे हैं। तो आप सोचिए कि जिनके पास पैसा था वो ये ऑर्डर ले लिए हैं, जिनके पास पैसा नहीं था वो हाईकोर्ट नहीं गए, और हाईकोर्ट जाके भी क्या फ़ायदा, क्योंकि उनको भी इसी तरह का ऑर्डर मिलेगा। और डीसी के पास जब जाया जाता है इस ऑर्डर को लेके तो डीसी भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और ये नया कानून जो है, हम इसमें भी अगर आप देखिएगा कि इसके हिसाब से अगर सक्षम पदाधिकारी देखेगा तो यहाँ पे कलेक्टर लिखा हुआ है, तो कलेक्टर है संबंधित पदाधिकारी। अब रैयत जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि अंधा गूंगा सरकार में अगर इस तरह का ऑर्डर आएगा और सरकार पूरी तरह से अंधी और गूंगी रहेगी तो ऐसे में रैयत को न्याय कैसे मिलेगा। अब हम आते हैं अपने मामले पे। हमें कि एनटीपीसी ने पहला नोटिस हम लोग को 30/5/2025 को दिया, ठीक है। दूसरा नोटिस हम लोग को दिया है 10/6/2025 को, ये कागज हम आपको दे देंगे। और तीसरा नोटिस दिया है 20/6/2025 को, ये तीसरा नोटिस है हम। और जब चौथा नोटिस दिया तो ये बोलते हुए दिया, और सारा नोटिस सीबीए एक्ट के तहत मुआवजा निर्धारण करने से संबंधित है। सारा नोटिस में लिखा हुआ है कि सीबीए एक्ट के तहत मुआवजा निर्धारित करने के लिए आप आइए और मुआवजा निर्धारित करने में हमको सहयोग कीजिए। तो ये चौथा नोटिस जो मिला है उसमें ये बिल्डिंग डिवीज़न से मुआवजा निर्धारित कर दिए। अब ये बिल्डिंग डिवीज़न से मुआवजा निर्धारित करके यहाँ लिखते हैं कि हम ट्रिब्यूनल में आपके खिलाफ हम केस किए हैं, आप वहाँ पे जाके अपना मुआवजा लीजिए। तो फिर
ये सोचिए कि बिल्डिंग डिवीज़न कौन से राज्य के प्रपत्र में लिखा हुआ है कि बिल्डिंग डिवीज़न को ये पावर है कि वो मुआवजा निर्धारण करेगा जाके, और वो भी कारखाना का। क्या कारखाना निरीक्षक नहीं है झारखंड में? उसका पद खत्म हो गया है? या कौन सा झारखंड सरकार में ये नियम है? मतलब ये अवैध तरीके से एनटीपीसी ने मुआवजा निर्धारण करा है। ये कागज आपको ज़रूरत होगा तो दे देंगे। अब ये कोर्ट के ऑर्डर है और ये कोर्ट का पिटीशन है जो हम नहीं, एनटीपीसी खुद ये फाइल किया है। और ये हम नहीं बोल रहे, ये एनटीपीसी खुद बोल रहा है कि हम जो भूमि अधिग्रहण है वो 24/6/2008 को किए हैं। आप 24/6/2008 को भूमि अधिग्रहण किए हैं और 25 को हमको नोटिस दे रहे हैं मुआवजा निर्धारण करने का। तो क्या इनको नहीं पता है कि हम पे कौन सा कानून लागू होगा? कि 2013 लागू होगा, 2013 का नया अधिनियम लागू होगा। तो हम कोर्ट गए, कोर्ट में हम केस नहीं किए, ट्रिब्यूनल कोर्ट में यही केस किए हमारे खिलाफ। तो वहाँ पे ये लिखे हैं कि हम 24/6/2008 को हम अधिग्रहण किए हैं। तो 24/6/2008 को अधिग्रहण किए हैं, आज 2026 है और ये कोर्ट में 2 प्रेयर करते हैं, ये इन्हीं का प्रेयर है। और हम ये भी बताते हैं कि हमारा भी केस चल रहा है, हम भी किए हैं एनटीपीसी के खिलाफ केस। और ये रिट पिटीशन जो हाई कोर्ट में है उसका नंबर 5483/25 है, जिसको जो एनटीपीसी के खिलाफ चल रहा है। तो ये रिट पिटीशन में हमने भी आईए फाइल किया था, आईए नंबर 540/2026 है, जिसमें हमने स्टे के लिए मांग किया था कि जबरन ये हमारा घर तोड़ने का प्रयास या साजिश किया जा रहा है, इसमें तुरंत स्टे लगाया जाए। और यहाँ पे जो एनटीपीसी ने प्रेयर किया, ये बहुत मज़ेदार प्रेयर है, आपको सुनना चाहिए। एक प्रेयर किया है कि नेसेसरी डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन दिया जाए, ये क्लेमेंट को डायरेक्शन दिया जाए विद के रिमूव द स्ट्रक्चर को रिमूव करने के लिए, और विड्रॉ द एफोरसेड कंप्लेंट केस। इतना मतलब हम कोई केस किए हैं हजारीबाग में, उसको विड्रॉ करने के लिए। ये सोचिए इनका इतना हिम्मत है, इनका मतलब गुंडागर्दी कोर्ट में भी चल रहा है कि ये कोर्ट में प्रेयर कर रहे हैं कि ये जो फलाना केस कंप्लेन केस नंबर है इसको विड्रॉ करने के लिए बोला जाए, तब जाके इनको मुआवजा मिले। और ये मीडिया में आके बोल रहे हैं इनको मुआवजा मिल गया है, हम तो ये ऑर्डर आपको दे रहे हैं। ये इस तरह का प्रेयर कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इनका मंशा क्या है। हम ये ऑर्डर शीट भी लाए आपके लिए, जिसमें ये डेट देखिए कि इतना तारीख को 16/7/25 को ये केस दर्ज किए हैं, और हम खुद 24 को हम प्रेजेंट हो गए हैं कोर्ट में, और हम भी इनके खिलाफ हम फाइल किए हैं। और उसके बाद 13 तारीख को जब हम प्रोटेस्ट के साथ चेक लेने के लिए हमारे पार्टी गया, जब योगेंद्र साहू जी प्रोटेस्ट के साथ मतलब विरोध के साथ चेक लेने के लिए जब कोर्ट में गए, तो इन्होंने तुरंत एक उसी दिन पिटीशन डाला कि इनको चेक नहीं मिलना चाहिए, पहले ये केस वापस ले, पहला, और दूसरा कि अपना स्ट्रक्चर ख़त्म करे। और हमने जो हाई कोर्ट में स्टे के लिए प्रेयर डाला था उसका नोटिस उनको मिला, उसका नोटिस उनको मिला है, जवाब देने के लिए उनको जो तारीख मिला है वो 19/3/2025 को मिला। अब 14/3/2026 को इनको नोटिस मिला, और 19/3 जैसे ही इनको स्टे का नोटिस हाथ में मिल गया, 19/3/2026 को ये जाके 2000 फोर्स के साथ घर को ध्वस्त कर दिए। अब सोचिए कि इतना इनका जो इतना हिम्मत कहाँ से आया है। कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में इनको रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला जा रहा है, कोर्ट में हमारा बहस के लिए पेंडिंग है मैटर, हमारा इनको भी ये भी आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, और इसी मामले पे ये कोर्ट में चल रहा है। आप सोचिए कि जो हमारा संविधान का जो 14 अनुच्छेद है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नज़र में सबको बराबर, और अनुच्छेद 21 जिसमें कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें कि हमको सम्मान से जीने का अधिकार है, और जब तक कि कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं हो तब तक हम मतलब हमारे जो स्वतंत्र जो अधिकार है उस पर कोई बाधा नहीं डाल सकता है। लेकिन
ठीक ही राहुल गांधी जी बोलते हैं कि संविधान मर रहा है। आप सोचिए संविधान का धज्जी नहीं उड़ रहा है तो क्या उड़ रहा है। आप सोचिए कि जब तीनों जो अब तो चौथा स्तंभ है, लेकिन जब तीनों स्तंभ जब इस तरह से काम करने लगे तो ये संविधान का कहाँ ये संविधान है।